अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का जो पेपर है वो आ चुका है और इस वीडियो में हम विज्ञान का पेपर है वो देखने वाले हैं। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से पूरे प्रश्नों को एक बार देख लेना। पूरा ऑफिशियली जो फाइल प्रति है स्कूल में आया हुआ पेपर है वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो इसको आप फटाफट से देख लेना, साथ ही अपने दोस्तों को भी भेज देना। इसकी PDF फाइल की बात करें तो आपको ऐप पे मिल जाएगी, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल पेपर जो आपका है वो 70 नंबर का ही रह रहा है। जो भी आपके सब्जेक्ट के पेपर है वो सारे 70 नंबर के हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से संश्लेषित सूचक है। तो संश्लेषित सूचक है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे करना है, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक्वेरेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की मात्रा का जो अनुपात है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक तो 3 होगा और नाइट्रिक अम्ल है वो 1 होगा, तो 3:1 जो है वो आपका सही आंसर होता है यहाँ पे बी नंबर का। आगे देखिए एल्किनो का सामान्य सूत्र है। एल्किनो मान लीजिए, एल्किन बोल दीजिए, इसका सामान्य सूत्र आपसे पूछा गया है जो कि होगा CnH2n और +2। ठीक है, तो ये किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है +2। इसमें तो माइनस है इसलिए ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो साथियों पादप में जो फ्लोएम होते हैं वो भोजन का परिवहन या भोजन का वहन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे टिक करेंगे। आगे देखिए विषम परिस्थिति में शरीर को लड़ने या भाग जाने के लिए तैयार कौन सा हार्मोन करता है? तो साथियों ये कौन सा हार्मोन करता है? तो ये करता है एड्रीनलिन हार्मोन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे। इसके बाद देखिए निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है? तो साथियों वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा होगा? तो ये आप जानते हैं कि मानव जो है नेत्र का जो भाग है वो बनाता है, वो कहाँ पे बनाता है? तो वो बनाता है हमारा रेटिना पे, जिसको अपन दृष्टिपटल भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होता है। आगे देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है दोस्तों वो ओम होता है। क्या होता है? ओम, और उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान आते हैं आपके। रिक्त स्थान वाले देखिए यहाँ पे हमारा उदर जो है यानी कि हमारा जो पेट है वह क्या उत्पन्न करता है? तो साथियों हमारा जो पेट है वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो उत्पन्न करता है भाई। इसके बाद देखिए मरकरी का एक अयस्क है वो आपको लिखना होगा, तो सिनेबार। आपको क्या लिखना है? सिनेबार। सिनेबार यानी HGS भी इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट में। ठीक है, तो ये जो सिनेबार है वो मरकरी का एक अयस्क होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में दोस्तों टाइलिन टाइलिन जो आपका एंजाइम है वो पाया जाता है, जो कि भोजन के पाचन के लिए काम आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे परागनली का बीजांड की ओर वृद्धि करना है वो क्या कहलाता है? कौन सी गति कहलाता है? तो रसानुवर्तन, यानी कि रसानुवर्तन। ठीक है, रसानुवर्तन जो गति है वो बोला जाता है इसको। बाकी आप कर लेना। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन क्या कहलाता है? यानी कि दोस्तों एक प्रिज्म आप यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे सफ़ेद लाइट आएगी तो वो क्या होगी? अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाएगी, जैसे कि जिसको अपन विबग्रो बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विबग्रो, जिसमें कि ब्लू, ऑरेंज, वॉयलेट इस प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोल रहा है इसका नाम क्या होता है? तो इसको दोस्तों प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्षेपण। क्या बोलेंगे? विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण बोला जाएगा। इसके बाद देखिए किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति द्वारा संसूचित की जाती है। तो दोस्तों जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर उसके द्वारा है वो उसको मतलब मापा जाता है या उसको देखा जाता है। इसके बाद देखिए खंड 6 है ये आप कर लेंगे। यहाँ पे 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा आपका। देखिए pH स्केल के सामान्य प्रास कितनी होती है? तो इसकी प्रास जो है वो 7 से लेके 14 होती है। 7 से लेके 7 तक और फिर 7 से लेके 14 तक, सॉरी 0 से। ठीक है, तो इसमें देखिए 0 से 14 होती है भाई। 0 से 7 तक जो पहला होता है वो तो आपका अम्लीय प्रकृति के शो करते हैं, 7 से 14 वाले सारे करते हैं, और जो 7 वाले होते हैं वो हमारे उदासीन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे अपन? 0 से 14 होती है भाई। ठीक है,
आगे देखिए विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण आपको लिखना है। तो विस्थापन अभिक्रिया का कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जिसमें आयरन और कॉपर सल्फेट का दे सकते हैं या फिर और कोई भी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है प्रकार्यात्मक समूह COOH का नाम आपको लिखना है। तो COOH जो है हमारा, इसका नाम लिखना है। तो ये क्या होता है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे DNA का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो आप लिख लेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो लिख लेंगे। देखिए CFC का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आप लिख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे खंड आपका D आता है, जो कि 2 नंबर के पर्सन है, तो ये आप कर लेना भाई। देखिए इनको आराम से देख लीजिए, आप टिक मार्क कर लीजिए आपकी पासबुक या जो भी चीज़ है आपके पास, और इनको अच्छे से रख लीजिए, आपके पर्सन एकदम हूबहू आने वाले हैं। देखिए H2SO4 NOH और ये अभिक्रिया दी गई है, इसमें संतुलित करने के लिए अभिक्रिया का प्रकार बताना है। उसके बाद देखिए क्लोर-क्षार अभिक्रिया क्या है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी आपको लिखनी होगी साथ साथ में। देखिए एक तंत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र बनाना है, जो कि आप बना लेंगे। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। तो लिंग आधार के लिए देखिए X और Y होता है, ठीक है, पुरुष में, और महिलाओं में XX होता है। तो X और X का मिलान होता है तो क्या होता है, फिर ये होता है आपका महिला के लिए, ठीक है, फीमेल। और Y और X का निर्माण होता है तो इससे पुरुष यानी कि बच्चे का जन्म होता है, और इससे बच्ची का जन्म होता है। अब देखिए तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो दोस्तों ये आप अच्छे से बता देंगे। देखिए विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम आपको लिखना होगा। देखिए ओम का नियम क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई एक बंद परिपथ है, ठीक है, यानी कि बंद परिपथ में विद्युत धारा जो है हमारा, ओम का नियम क्या कहता है हमारा, V प्रोपोर्शनल टू IR होता है हमारा, ठीक है, यानी कि जो वोल्टेज है वो व्युत्क्रमानुपाती हो करंट की। इसको अगर इस प्रकार से लिखे तो I होगा, R यहाँ पे इसको एक बार छोड़ देते हैं, R यहाँ पे देखिए V तो क्या हो जाएगा मेरा वोल्टेज हो जाएगा, I मेरा क्या हो जाएगा धारा यानी कि करंट हो जाएगी, R मेरा क्या हो जाएगा मेरा प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे परिनालिका क्या है, परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैव निम्नीकरण पदार्थों के बारे में आपको लिखना है। देखिए भोजन में लार की क्या भूमिका है। देखिए अभी हमने बात करी थी, जो लार में है वो टाइलिन, कौन सा भाई, टाइलिन जो एंजाइम है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मुंह में एक लार बनती है जो कि टाइलिन एंजाइम होता है, और ये क्या करता है, भोजन का पाचन है उसमें सहायता करता है। तो ये आप लिख देंगे। यदि मानव में अंड का निषेचन नहीं होता तब क्या होता है। देखिए अंड का निषेचन नहीं होता तो जो भी भ्रूण की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है, तो आप इसको समझाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एथेनॉल की निम्न के साथ अभिक्रिया आपको बतानी होगी, सोडियम के साथ और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है कि 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखना है, और उसके द्वारा स्रावित हार्मोन तथा कार्य बताने होंगे। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी आप लिखेंगे, ठीक है, तो ये आप आराम से लिख देंगे। इसके बाद देखिए मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े को संसंकरण को आरेख द्वारा बताना है। तो मेंडल ने दोस्तों जो मटर के ऊपर किया था, प्रयोग किए थे, एक जोड़ी बनाई थी उन्होंने, वो आपको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल आपको 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को संयुक्त करने पर प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोधों का मान आपको बताना है, ठीक है, मतलब इनको आपको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के लिए 1/4, 1/8, 1/12 और 1/24 इस प्रकार से करेंगे। इनका लघुत्तम ले लेंगे आपका जो भी लघुत्तम है, ठीक है, और उस हिसाब से ऐड करके इसको बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला है विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि बताना है, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो किस नियम पे कार्य करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वो कार्य करता है, ठीक है, वो आपको लिखना होगा, साथ ही उसका एक डायग्राम भी आपको बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे अगला है अयस्क किसे कहते हैं, तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन करेंगे। देखिए धातु पर भाप की क्रिया को नामांकित चित्र द्वारा बनाना है। इसके बाद देखिए ये बार बार आने वाला प्रश्न है जो कि आपकी बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है आपको, ठीक है। प्रकुंचलन और अनुशीतलन में कोई 2 अंतर लिखने होंगे, या फिर मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, तो ये दोनों तो रट लेना 100%, ऐसे कैसे आएंगे। देखिए अपोहन किसे कहते हैं, इसकी विधि बतानी होगी। और यहाँ पे देखिए किसी उत्तल द्वारा वस्तु की निम्न स्थितियों के लिए बने हुए प्रतिबिंबों की जानकारी दीजिए, और प्रतिबिंबों के किरण आरेख आपको बताना है, ठीक है, जिसमें कि ये मतलब एक न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है ये।
और लास्ट का जो प्रश्न आपका रहेगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन के नियम है वो भी आपको लिखने होंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन आप बता सकते हैं जो डाइवर्जन होता है, ठीक है, उसके बारे में, रिफ्लेक्शन जो होता है हमारा उसके बारे में बताना है, ठीक है। जैसे कि उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है, इन लेंसों के हिसाब से आपको बताना होगा। जैसे कि गाड़ी के जो दर्पण होते हैं पीछे, उसमें हमारा उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है या अवतल लेंस वगैरह, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे करना है। तो ये पूरा साइंस का पेपर हो जाता है जो कि आपके लिए कल के लिए काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हूबहू आपको प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और भी सब्जेक्ट के पेपर है वो आपको मिल जाएंगे ऐप पे वगैरह पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।